हेलो गाइस, वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को। अब नेम से ही हमें क्या पता चल रहा है, सेंट्रल मतलब सेंटर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंटर पॉइंट की, यानी कि एवरेज की। यानी हमारा कोई भी डेटा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर है, हम उसकी बात करते हैं सेंटर पॉइंट की। अब इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि मैक्सिमम जो वैल्यूज है वो कहाँ पे होंगी, वो सेंटर पे होंगी। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट सपोज ये एक स्कूल है, ठीक है। इस स्कूल का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, हम XYZ। ये एक स्कूल है, इसका नाम है XYZ और इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 4000। अब 4000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब सिंपल यहां पे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जो भी इस स्कूल में स्टूडेंट्स है उनकी ऑन एन एवरेज एज क्या है, यानी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनकी एज क्या है। तो लेट सपोज मैं यहां पे बोलता हूं कि 15 ईयर्स, ये एवरेज एज है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, सिंपल कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, कितने हैं, 4000, इसमें से ज्यादातर यानी कि ज्यादातर बच्चों की एज होगी कितनी, 15 साल। तो ये मुझे कैसे पता चला, सेंटर वैल्यू से। मैंने क्या निकाला, सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या, सेंटर पॉइंट, एवरेज। इससे हमें ये पता चलता है। अब हाँ, हो सकता है कि ये वैल्यू जो हमने ये एवरेज सेंटर पॉइंट निकाला है ये इसके अंदर हुई ना, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यूज इसी के आसपास होंगी। ये मतलब नहीं होता कि 15 ही होनी चाहिए, नहीं, इसके आसपास होंगी ज्यादातर वैल्यूज इसके अंदर। तो ये तो था हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है हमारा क्या, मोड। तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम मीडियन को समझते हैं। अब मीडियन नहीं, मीन को समझते हैं। अब मीन के अंदर क्या है हमारे पास, मीन में हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखा है नंबर का। अब हम यहां पे क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21 और 13। जो ऊपर वाले नंबर थे इनको जस्ट ऐड किया है। उसके बाद में क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 9। तो मैं यहां पे किससे डिवाइड कर देता हूं, 9 से डिवाइड कर देता हूं। आंसर क्या है मेरा, 15। अब इस 15 का क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं इस सीक्वेंस में वो किसके पास है, 15 के पास है। अब यहां पे हम देख सकते हैं इस सीक्वेंस में 15 कहीं पे भी नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये जो सेंटर पॉइंट या फिर हम एवरेज निकालते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे ओरिजिनल डेटा में ये 15 प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये जो एवरेज, ये जो सेंटर पॉइंट हमने निकाला है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो किसके पास हैं, इस 15 के आसपास हैं। ये यहां पे 15 हमें बता रहा है, मीन या फिर एवरेज ये हमें यहां पे बता रहा है। तो ये तो था हमारा मीन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ, जो कि हमारा सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। वो क्या है, मीडियन। अब आ जाते हैं हम मीडियन क्यों फाइंड करते हैं। तो भाई हम मीडियन भी सिर्फ और सिर्फ सेंटर पॉइंट को फाइंड करने के लिए ही यूज करते हैं। जैसे यहां पे भी हम एक कोई सिंपल सा सीक्वेंस ले लेते हैं, 5 1 7 9 2। ये हमारा एक सीक्वेंस है नंबर्स का, जैसे हमने ऊपर लिया था, यहां पे भी वही सीक्वेंस ले लिया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे सिंपल एक, सबसे पहले इस सीक्वेंस को शॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को सॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 5 7 9। इस सीक्वेंस को सॉर्ट किया। अब इसकी मैं निकालूंगा मिड वैल्यू, ये है 5 मिड वैल्यू। तो ये ही, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, मीडियन। अब यहां पे ये जो 5 है इसको मैं एवरेज भी बोल सकता हूं, सेंटर पॉइंट भी बोल सकता हूं। और इस 5 का मतलब क्या है, मतलब मैक्सिमम जो मेरे इस, यहां पे मैं ये सीक्वेंस देख सकता हूं, नंबर के सीक्वेंस देख सकता हूं, इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यूज है वो इस 5 के आसपास है। ये सेंटर पॉइंट है इसका। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है भाई, मेरे पास ये ऑड सीक्वेंस था, मैंने, ठीक है, मैंने बीच की मिड वैल्यू ले ली। अगर इवन सीक्वेंस होगा तो मैं क्या करूंगा, तो एक काम करता हूं, हम एक इवन सीक्वेंस ले लेते हैं। इवन सीक्वेंस के लिए मैं क्या करता हूं, इसी में एक और वैल्यू ऐड कर देता हूं, लेट सपोज 8। अब इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट में क्या आएगा, 1 2 5 7 8 9। ये शॉर्ट करके वैल्यूज आ गई। अब हम बीच की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो है क्या वो, 5 और 7। अब यहां पे अगर मैं 5 + 7 करूं तो 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 2 6।
अब मेरा क्या आता है, 6 है मेरी मीडियन, मतलब एवरेज है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यानी मैक्सिमम जो मेरा डेटा है, मैक्सिमम अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मेरे पास मीन आ रहा है कुछ या फिर मीडियन आ रहा है कुछ, तो क्या मतलब है इसका, सिंपल मतलब है कि मैंने इसका क्या फाइंड किया है, ये सेंटर पॉइंट फाइंड किया है। तो यानी मैक्सिमम वैल्यूज, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं ये किसके आसपास हैं, इस सेंटर के आसपास हैं। तो मीडियन में भी हम क्या निकालते हैं, सेंटर पॉइंट, और मीन में भी हम क्या निकाल रहे हैं, यही सेंटर पॉइंट, इसी को हम एवरेज बोलते हैं। लेकिन फिर यहां पे तो अब एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि ठीक है यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई ये भी हमारा एवरेज के लिए है, ये भी हमारा एवरेज के लिए है, तो फिर हम दोनों में से कब कौन सा यूज करें, सिंपल है, कब हम कौन सा यूज करेंगे, कब मीन यूज करेंगे, कब मीडियन यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। लेट सपोज हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं नंबर का 1 2 3 4 5 500, और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम मीन भी निकालते हैं और मीडियन भी निकालते हैं। तो अगर हम मीन निकालेंगे तो ये आसपास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 500 अराउंड 80, यानी 80 के थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता है, ये मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया है, तो 80 के थोड़ा बहुत 5 या 10 नंबर्स आगे पीछे हो सकता है, तो ये 80 के आसपास आएगा, मतलब ये इसकी सेंटर पॉइंट है, ये इसका एवरेज है, यहां पे हम लिख भी देते हैं एवरेज है। अब इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस में मैक्सिमम जो वैल्यूज है ना वो 80 के आसपास है। मीडियन निकालते हैं, अब मीडियन निकालते हैं तो हम मीडियन देखते हैं, टोटल वैल्यूज कितनी है 6, तो यानी इवन है, तो इवन में ऑलरेडी ये शॉर्टेड है, हमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल किसको निकालते हैं, 3 और 4 को, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 / 2 आंसर आएगा 3.5। अब हम यहां पे हम देख सकते हैं कि एक कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं इस सीक्वेंस के अंदर वो 3.5 के पास है, एक बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो इस सीक्वेंस के अंदर 80 के पास है। तो कौन सा सही है, और दोनों ही एवरेज है, दोनों केस में हम एवरेज ही निकाल रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में कौन सा सही है, ये वाला सही है। तो ठीक है भाई, यहां पे तो मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे मीडियन सही है, मीन सही नहीं है, ये हमें पता कैसे चलेगा, देखो इसके अंदर ये जो 500 है ना, ये एक आउटलायर है, यानी मेरे इस डेटा, ये डेटा पॉइंट्स हैं इससे ये बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, तो बिल्कुल अलग है इसका मतलब क्या, ये आउटलायर है, और ये जब भी आउटलायर मेरे डेटा के अंदर होगा, यानी कि हमें सिंपल पता चल गया इस केस में मैं क्या यूज करूंगा, मीडियन। तो अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हम कब यूज करेंगे मीन और कब मीडियन। तो अगर मेरे डेटा सेट के अंदर ये आउटलायर प्रेजेंट होता है तो क्या मैं मीन यूज करूंगा, नहीं, तो मैं मीन नहीं यूज करूंगा, तब मैं क्या यूज करूंगा, मीडियन। लेकिन अगर ये मेरे डेटा सेट के अंदर आउटलायर प्रेजेंट नहीं है, अगर ये आउटलायर प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा मीन, और तो मैं इस मीडियन को यूज नहीं करूंगा। यानी जब भी मेरे डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स हैं तो सिंपल मैं यूज करूंगा मीडियन, अदरवाइज मैं क्या यूज करूंगा, मीन। जैसे इस केस में आते हैं, इस केस में सिंपल हमारा क्या है 3.5, मीडियन आउटलायर यहां पे हमारे थे, तो मीडियन करेक्ट वैल्यू दे रहा है। अब हम एक और चीज देखते हैं, और वो देखते हैं वो एक और चीज है क्या। देखो हमने ये डिस्कस कर लिया कि ठीक है भाई अगर आउटलायर्स हैं तो मीडियन यूज करेंगे, अदरवाइज मीन, लेकिन ये आउटलायर्स हमें पता कैसे चलेंगे। तो वैसे तो हम हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हमारे पास मैटप्लॉटलिब के अंदर, सीबॉन के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं ऑलरेडी जिससे हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मीन और मीडियन से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस, हमें सिंपली क्या करना है, मीन फाइंड करना है। हमने मीन फाइंड किया, लेट सपोज ये मीन आ गया 5, हम मीडियन फाइंड करेंगे। लेट सपोज ये मीडियन आता है यहां पे 10, तो अब इन दोनों के बीच में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि इस डेटा सेट के अंदर जो आउटलायर है वो प्रेजेंट है, तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, यहां पे मैं यूज करूंगा इस मीडियन को, मीन को यूज नहीं करूंगा। अब यहां पे हम एक चीज ये देखते हैं कि अगर इन दोनों वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये वैल्यू है लेट सपोज 5.5,
इसका मतलब मेरा जो डेटा है उसके अंदर आउटलायर्स प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं क्या यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा इस मीन को। सिंपल है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है अच्छा खासा तो हम यूज करेंगे मीडियन, इसका मतलब आउटलायर्स हैं। और अगर मेरे डेटा के अंदर यानी इन दोनों के एवरेज वैल्यू के अंदर डिफरेंस नहीं है तो मतलब मेरे डेटा सेट में आउटलायर्स नहीं है और मैं यूज करूंगा मीन। तो ये था हमारे मीन और मीडियन के बारे में, जो कि किसके टाइप है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना इसका तीसरा टाइप देखते हैं। और तीसरा टाइप क्या था इसका, मोड। तो देखो हमने ये देखा कि हम मीन किस लिए यूज करते हैं, एवरेज फाइंड करने के लिए, और हम मीडियन किस लिए यूज करते हैं, वो भी एवरेज फाइंड करने के लिए। मोड हम क्यों यूज करते हैं, ये भी हम यूज करते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए। मतलब कहेंगे ठीक है भाई एवरेज फाइंड करने के लिए ये क्या बात हुई, मतलब कि हमें ये देखना है कि हमारे डेटा सेट के अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एक तो हम इसे यूज करते हैं कैटेगोरिकल डेटा के साथ। कैटेगोरिकल डेटा मतलब टेक्स्ट, सिंपल। हम इसे यूज करते हैं टेक्स्ट के साथ, कैटेगोरिकल डेटा के साथ। मोड को क्या चेक करते हैं, किसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जैसे हम एक सीक्वेंस लेते हैं और फिर हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 5 3 5 5 2 1 75। अब इस सीक्वेंस के अंदर अगर मैं मोड की वैल्यू निकालूं तो मोड क्या आएगा मेरा, सिंपल आएगा 5 क्यों, क्योंकि यहां पे 5 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इस 5 की। तो मेरा मोड का आंसर हो गया 5। अब हम ये देखेंगे ठीक है भाई कि इस मोड को हम यूज कहां कर सकते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि हम मोड कहां यूज करते हैं। तो फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल का, और इसमें जो मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं ना उसका अगर मैं नेम बोलूं तो मैक्सिमम बच्चों का जो नेम है वो स्टार्ट होता है पी से। मैक्सिमम बच्चों का नेम है वो पी से स्टार्ट होता है। अब मैं क्या करता हूं, अब फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली कोई बच्चे सेलेक्ट करता हूं, मैं बोलता हूं भाई इसका नाम किससे सेलेक्ट होगा, मतलब किससे स्टार्ट होगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसका नेम पी से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो पी से ही हैं। तो अगर मेरी कोई मिसिंग वैल्यूज हैं डेटा के अंदर, तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है आपको फिल करनी है कि ये जो बच्चा है हम इसे किस नेम से फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 स्टूडेंट्स का डेटा है, एक का नेम स्टार्ट हो रहा है पी से, दूसरे का भी पी से स्टार्ट हो रहा है, और एक का स्टार्ट हो रहा है ए से, एक का हो रहा है बी से, एक का हो रहा है सी से। मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है वो क्या है, मिसिंग है। तो अगर मेरे को इस मिसिंग डेटा को फिल करना है तो अब ये न्यूमेरिकल डेटा तो है नहीं, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में तो है नहीं, ये क्या है कैटेगोरिकल डेटा है। तो मैं इसे किससे फिल करूंगा, इस मिसिंग वैल्यूज को किससे फिल करूंगा, तो मैं इन मिसिंग वैल्यूज को किससे फिल कर सकता हूं, इस अपने मोड वैल्यू से। और मोड मेरा क्या निकला था, मोड था मेरा पी, तो इसको मैं किससे फिल कर दूंगा, पी से। यानी कि ये जो मेरा छठा बच्चा होगा, ये जो मिसिंग है, इसका भी नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी से स्टार्ट हो, ये हमने अज्यूम किया है कि पी से, क्योंकि हमारी मोड थी। अच्छा, अब ये तो था कैटेगोरिकल डेटा। अगर नॉन कैटेगोरिकल मतलब न्यूमेरिकल डेटा तक होता है तो हम ये वैल्यू किससे फिल करेंगे, तो सिंपल, या तो हम यूज करेंगे मीन और या हम यूज करेंगे मीडियन। मीन कब यूज करेंगे, मीडियन कब यूज करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था सेंट्रल टेंडेंसी और मीन मीडियन मोड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो गाइस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।